नमस्कार। आज मैं उस टॉपिक पे बात करूंगी जो कि हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारा कोई नियर डियर वन या हम भी कभी उस फेज से निकल सकते हैं। बात है डिप्रेशन की। आप कोई भी आपका जो क्लोज वन है, फ्रेंड है, रिलेटिव है, फैमिली पर्सन है, अगर डिप्रेशन में है तो आप उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। डिप्रेशन एक ऐसा वर्ड है, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप सच में डिप्रेशन में हैं या सिर्फ एक थोड़े से बुरे टाइम से गुजर रहे हैं, आपका मूड खराब है, आपकी एनर्जीज लो हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ थोड़ा सा मूड खराब हुआ, चीजें खराब हुई, वो सोच लेते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं। डिप्रेशन एक बहुत बड़ा शब्द है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप एजुकेट कीजिए, अगर कोई भी आपको कह रहा है, और समझने की कोशिश कीजिए कि वो सच में डिप्रेशन में है या कुछ और प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, लिसन विदाउट जजिंग। उस बंदे को सुनिए, वो क्या कहना चाहता है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक इमोशनल ट्रॉमा से गुजरते हैं और ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो हम किसी को कह नहीं पाते हैं और वो धीरे 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 पाइलअप होती रहती हैं आपके अंदर, जो कहीं ना कहीं आपको तंग करती हैं और आप समझने लगते हैं कि आप डिप्रेशन में हैं। तो जब भी आप किसी को सुनते हैं कि वो डिप्रेशन में है या कोई आपको कहता है, तो आप उसको सुनिए, जज मत कीजिए, सिर्फ उसके दिल की बात, उसकी दिल को खाली होने दीजिए, आपको सिर्फ सुनना है। थर्ड थिंग, अगर आपको लगता है कि वो पर्सन सच में डिप्रेशन में है, तो आप उसको बोलिए कि कोई भी प्रोफेशनल हेल्प की जरूर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपका एफर्ट चलेगा नहीं। आपका एफर्ट इनडायरेक्टली हेल्प करेगा, लेकिन उसको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, प्रोफेशनल थेरेपीज की जरूरत है। आप उसको सजेस्ट कीजिए कि कोई प्रोफेशनल हेल्प लेने की जरूरत है। उसके साथ साथ आप उसको हेल्प कर सकते हैं कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेने के लिए, जैसे कि फ्रेश एयर में बैठे, अगर कहीं आसपास ग्रीन ग्रास है तो उसमें नंगे पैर चलने के लिए बोलिए। अगर वो बंदे को म्यूजिक सुनना पसंद है तो उसको म्यूजिक थेरेपी दीजिए। अगर उस पर्सन को पेंटिंग, ड्राइंग, क्राफ्ट, इन सब का शौक है तो वो आप उसके लिए हेल्प कीजिए, बिकॉज नेचर इसमें बहुत अच्छी हेल्प करता है। अगर हम नेचर के साथ रहते हैं तो हमारा डिप्रेशन, हमारा मूड बहुत अच्छा रहता है। उन चीज़ों को आपको एज अ थेरेपी लेना है और बंदे को सजेस्ट करना है। उसके साथ साथ एनकरेज सेल्फ हेल्प। अगर आप उसकी हेल्प कर रहे हैं तो आपको अपनी हेल्प भी करने की ज़रूरत है, बिकॉज ऐसे में लोग जो एनर्जीज हैं उनसे इम्पैक्ट होते हैं। आप भी कैच कर सकते हैं कुछ नेगेटिव एनर्जीज को। तो ऐसे में अगर आप किसी की भी हेल्प ले रहे हैं तो आप भी अपने का ध्यान रखिए। और दूसरा, आप पूरी स्लीप लीजिए, खाना टाइम पे खाइए और उस बंदे को भी अपने साथ कोशिश कीजिए कि वो सोए ठीक से, बिकॉज नींद बहुत ज़रूरी है। टाइम पे खाना और अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप उस बंदे की भी हेल्प कर पाएंगे और आप अपनी भी हेल्प कर पाएंगे। कोशिश कीजिए ऐसे में कोई वाइसेस की आदत उसको ना पड़े, बिकॉज सबसे पहला तरीका यही होता है कि जैसे ही हमें लगा हमारा मूड खराब है तो हम लिकर, स्मोक या और इस टाइप की किसी भी चीज की तरफ मुड़ जाते हैं, जो कि आपकी प्रॉब्लम को कम नहीं करेगी, बढ़ाएगी। सो एजुकेट योर नियर एंड डियर वन टू डील विद डिप्रेशन, at the same time you have to take care of yourself also, so that you will be in a positive position or positive aura to help others.